तो दोस्तों काफी ज्यादा स्टूडेंट्स टेंशन ले रहे थे कि सर किस प्रकार आखिर हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरे भाई मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल मेरे भाई आप लोगों के सामने ओरिजिनल पेपर लेकर आया हूं और इस पेपर को देखने के बाद आप लोगों का अंदर में मेरे भाई एक जोश पैदा होगी। मेरे भाई आप लोगों को पता है कि जो क्लास 10th और क्लास 12th में थे उन लोगों का काफी अफवाह उड़ रही थी भाई, क्या कि सर आप लोगों का 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगी और 20 मार्क्स का आपका 30 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगी। और एक लोता बंदा था मैं, जहां पे मेरे भाई मैं कह रहा था कि जैसा एग्जाम पैटर्न था पिछले साल वैसा ही एग्जाम पैटर्न होगी और फाइनली जैक बोर्ड ने मोहर लगा दिया दोस्तों, जैसे पहले एग्जाम पैटर्न था वैसा ही होगी भाई। आप लोग भी डर रहे हैं सर किस प्रकार से होगी, तो मेरे भाई थोड़ा सा भी डरना नहीं है भाई, बस इस पेपर को देखे और अपने अपने तैयारी पे लग जाइए भाई। आइए सर आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है भाई क्लास 11th में, वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी आप लोगों का 50% मेरे भाई डिस्काउंट चल रही है भाई। जाएं जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे पूरे टीम के साथ यानी हमारा राहुल सर के साथ एंड मैडम के साथ एंड हमारे साथ बेहतरीन तरीके से दोस्तों क्लास में जुड़ करके आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। सर ये क्लास को ज्वाइन करने से मुझे क्या क्या मिलेगी, तो मेरे भाई आप लोगों को एवरीडे लाइव क्लासेस मिलेगी, एवरीडे लाइव क्लासेस प्रत्येक दिन भाई, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, इसके बाद पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, इसके बाद आप लोगों का डाउट क्लासेस होगी भाई, पीवाईक्यू 5 साल का आप लोग का पीवाईक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, इसके बाद मॉडल पेपर मेरे भाई 5 साल का मॉडल पेपर बताया जाएगा। और जब आप लोग एग्जाम करवा जाएंगे ना मेरे भाई, एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर कंडक्ट कराई जाएगी। इतना ज्यादा फैसिलिटी आप लोगों को मिल रहा है मात्र मेरे भाई आप लोगों का 299 में। यूं ही जाए मेरे भाई फटाफट जाकर के कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ आनंद ले। आइए सर आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, और एक भी क्वेश्चन दिखा दीजिए मेरे भाई जो हमारे प्लेटफॉर्म से अभी स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन में कि सर आपने नहीं बताया फिर मैं मान जाऊंगा भाई। पहला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया का नाम किन भाषा के शब्दों से बना है। मेरे भाई अगर हम लोग मेसोपोटामिया का संधि विच्छेद करते हैं तो बताएंगे सर मेसोस प्लस पोटोमस, मेसोस प्लस पोटोमस। क्लास में याद कीजिए बच्चों की तरह बताए थे मेसोस प्लस पोटोमस। मेसोस का मतलब होता है बीच और पोटोमस का मतलब होता है नदी, यानी दो नदी के बीच के भाग को मेसोपोटामिया कहा जाता है। बड़ी सुंदर तरीके से प्यारे बच्चों मैंने बताया था भाई। तो बताएंगे सर ये हमारे यूनानी भाषा का शब्द है और मेसोपोटामिया दजला और फरात नदी के आप क्या मेरे भाई दजला और फरात नदी के किनारे भाई स्थित है कौन, हमारा मेसोपोटामिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था। थोड़ा सा गौर कीजिए मेरे भाई, तबड़तोड़ तरीके से बताते कि सिकंदर ने बेबीलोनिया को 331 ईस्वी ईसा पूर्व में जीता था, यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिनारियस क्या है। अरे दादा एकदम छपा प्रश्न दूंगा जब आपका एग्जाम आएगी, बस जितना अभी बता रहा हूं ना ईमानदारी पूर्वक कर ले मेरे भाई, इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपेगी भाई। तो दिनारियस क्या था भाई, एक चांदी का सिक्का। मत बोलिएगा सर कि हमारा तांबा का सिक्का था, क्योंकि कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है भाई। अगला, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। मेरे दोस्तों इतिहास के पिता याद रख लीजिएगा, ज्योग्राफी का पिता जैसे एरोस्टेनेज है, इसके बाद हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है मेरे भाई जिसे हम लोग बोलते हैं राजनीतिक शास्त्र का भी आप लोग अरस्तु है भाई इसके पिता से रिलेटेड मेरे भाई एक क्वेश्चन आपके पेपर में हर सब्जेक्ट में फिक्स होती है भाई। ठीक है, तो बताएंगे सर इतिहास के पिता हम लोग याद रखें मेरे भाई किसको बोलते हैं, हेरोडोटस को। किसको मेरे भाई, हेरोडोटस चाचा को बोलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आइए सर, रोम साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन थे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट, जितना क्वेश्चन देख पा रहे भाई ये जैक बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन भाई। हाँ क्वेश्चन बताएगा सर हमारा कि रोम साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था, अगस्टस। कौन था मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा अगस्टस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, पहाड़ी की चोटी पर बसे गांव में को क्या कहा जाता भाई। मान के चलिए मेरे भाई ये हमारा पहाड़ी भाई, क्या है भाई, पहाड़ी। और इस इलाके में मेरे भाई अगर कोई गांव बसती है टॉप पोजीशन पे चोटी पे, तो आपसे पूछा गया कि पहाड़ी की चोटी पर बसे गांवों को क्या कहा जाता है मेरे भाई। चिल्ला चिल्ला के मैंने बताया था, याद कीजिए भाई, उसे कैस्टेला कहा जाता था और पहला चैप्टर में ही आप लोगों को बताए थे भाई, याद है ना, भूल गए क्या, न मत भूलियो दादा, बस तोहनी के हम जितना बताए हो ना रे भाई हमारे बहन, बस तोहनी उतना कर लिया भाई। ठीक है, इसके बाद तो क्लास 12 में धुआं धुआं हो गए भाई। इक्वाइट्स से क्या तात्पर्य है, आपसे पूछा गया मेरे भाई जो हमारे इक्वाइट्स से भाई, इक्वाइट्स से क्या तात्पर्य है भाई। क्वेश्चन नंबर डी आपसे पूछा गया है मेरे भाई, क्या इक्वाइट्स से
क्या तात्पर्य है? तो बताएंगे सर इक्वाइट्स का मतलब होता है अश्वरोही। याद रखिए मेरे भाई अश्वरोही का अर्थ क्या होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। जो घोड़े पर, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, रोही का मतलब होता है यात्री। घोड़े पर बैठकर जो याद रखिए मेरे भाई युद्ध करने जाते थे उसे हम लोग बोलते थे क्या? अश्वरोही। आशा कर रही हो रे भाई तो नहीं मेरे बतवा बुझल पा रही। अगला क्वेश्चन पाते। और हाँ, बिहार बोर्ड से बच कर रहिएगा भाई, क्योंकि बिहार बोर्ड का सिलेबस अलग है, झारखंड बोर्ड का सिलेबस अलग है। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही नहीं चलता मेरे भाई कि हम कौन सा बोर्ड से पढ़ रहे। इसलिए जब भी स्टडी करें मेरे भाई, आप लोग ये बात पूरा ठान ले कि मैं जब भी स्टडी करूं मेरे दोस्तों, हमारा झारखंड बोर्ड का होना चाहिए। अदर प्लेटफॉर्म भी होगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, झारखंड बोर्ड से तैयारी करें, नहीं तो फंस जाओगे बाद में। ठीक है। रोम साम्राज्य में गणतंत्र का काल कब से कब तक चला था भाई? गणतंत्र का काल मेरे भाई आपसे पूछा गया कि रोम साम्राज्य में कब से कब तक चला था। तो 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गृह युद्ध। अरे आपने ही याद रखिएगा, मतलब हम लोग भाई भाई में लड़ रहे भाई, क्या हो गया भाई? गृह युद्ध कहलाता है भाई। ठीक है। तो मेरे भाई याद रखिएगा, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं भाई कि मान के चलिए यहां पे एक कोई दोस्तों हीरा रखा हुआ है, ये मेरा भाई है, इधर मैं हूं। इस हीरा को पाने के लिए मैं और मेरा भाई लड़ाई करना शुरू कर दिया, तो इसी को बोलते हैं सर हमारा गृह युद्ध। यानी अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष करना गृह युद्ध कहलाता है। जैसे बीजेपी और कांग्रेस आपस में लड़ रही भाई सत्ता प्राप्त करने के लिए, क्या कहलाएगा भाई? तो बताएंगे सर गृह युद्ध कहलाएगा। क्या? गृह युद्ध कहलाएगा। उम्मीद करियो रे दादा तो नहीं बतवा बुझल पा रही। अगला क्वेश्चन दादा, बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुई है? जो हमारा बर्बर शब्द है ना भाई, वो किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो बताएंगे सर बर्बर शब्द हमारा यूनानी भाषा से उत्पन्न हुई है। कौन सा भाषा मेरे भाई? मुस्कुरा कर बोलिए भाई, कौन सा भाषा? यूनानी भाषा से। दिल में इरादा बना कर रखिए सर, एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए मेरे भाई, 40/40। और एग्जाम से पहले मैं तो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगा भाई, डोंट वरी। ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग यहीं पे मेरे भाई आप लोगों का टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पे 4000 5000 क्वेश्चन होगी भाई, चैप्टर वाइज होगा, मॉडल पेपर होगी, पीवाईक्यू होगा। टेस्ट सीरीज मतलब तो आप लोगों को पता ही नहीं है भाई कि क्या होता है टेस्ट सीरीज। अरे टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कि ओरिजिनल पेपर रहेगी आपके पास ऑनलाइन में। ठीक है। आप उसको जैसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन 4 ऑप्शन में से जो आपको अच्छा लगे, जो सही सटीक उत्तर लगे उसको क्लिक किए। इस तरह से जब 40 क्वेश्चन सही कर लेंगे ना, ये मतलब 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट दिखेगी कि 40 में से आपने कितना मार्क्स लाया, कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन गलत हुई, ऑल ओवर झारखंड में आपका रैंक कितना आया, कितना आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, कितना आपको तैयारी हो चुकी है, सारा वो चीज इस टेस्ट सीरीज में बताएगी, वो भी फ्री में दूंगा भाई। तो इसीलिए क्या रहा भाई, अभी जाइए प्ले स्टोर में मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद इस कोर्स को ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि 50% का डिस्काउंट चल रहा है भाई। आइए सर क्वेश्चन नंबर मेरे भाई नेक्स्ट पे मूव करते भाई। अगला प्रश्न है सर, जर्मन शब्द फ्यूड का अर्थ क्या होता है भाई? आपसे पूछा गया कि जर्मन शब्द फ्यूड का अर्थ क्या होता है भाई? तो हम सभी को पता है मेरे भाई, फ्यूड का अर्थ होता है, याद रखिए, एक भूमि का टुकड़ा। एक भूमि के टुकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? फ्यूड बोलते हैं। क्या? अरे मुस्कुरा कर बोलिए ना दादा, फ्यूड बोलते हैं। क्या? फ्यूड बोलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन पाइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यायावर मूलतः थे भाई? यायावर मूलतः क्या था भाई? घुमक्कड़। ए दादा घुमक्कड़ किसे कहते हैं? जो घूम घूम के अपने जीवन यापन को गुजारते हैं, उसे हम लोग घुमक्कड़ कहते हैं भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया मेरे भाई, क्या चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? मेरे भाई मैंने आप लोगों को बताया था, चंगेज खान का जन्म से लेकर के मेरे भाई, चंगेज खान के जन्म से लेकर के चंगेज खान के मृत्यु तक, और चंगेज खान का वास्तविक नाम जैसे मेरे भाई क्या था? तेमुजीन। क्या? तेमुजीन। इसी तरह से मेरे भाई चंगेज खान से आपसे पूछा गया कि बताइए सर चंगेज खान का मृत्यु कब हुआ था? 1227 ईस्वी में। याद रखिए भाई, अगर आपसे पूछा जाएगा सर इसका अगर 1227 ईस्वी में मेरे भाई क्या होती है भाई? इसकी मृत्यु होती है भाई। जन्म कब होता है मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा जन्म होते मेरे भाई कब? 1962 में भाई, भूलिएगा नहीं भाई। चलिए सर याद रखिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, मेसोपोटामिया में इन्ना किसकी देवी थी भाई? मेसोपोटामिया में क्लास में याद कीजिए, बच्चों की तरह समझाया था या नहीं भाई? बोलिए ना भाई मुस्कुरा के, सर बताए थे क्या? प्रेम एवं युद्ध की देवी। क्या? मुस्कुरा कर बोलिए सर, प्रेम एवं युद्ध की देवी। मैं आप लोगों को भाई, आप लोगों को जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं तो आप लोग देख ही रहे भाई, आप लोगों का जो राहुल सर है, ये राहुल सर आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाएंगे, और मेरे भाई जो मैम है वो मैम आप लोगों को हिंदी पढ़ा रहे हैं एप्लीकेशन पे। इसलिए मेरे भाई आप लोग एकदम मेरे भाई घबराए नहीं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या आएगा एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा भी
टेंशन नहीं लेना भाई, थोड़ा सा भी जाके टेंशन नहीं लेना है। बस आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर लेना भाई, क्लास 11th वाले। अगला मैनर क्या होता है भाई? मैनर क्या होता था? मैनर मेरे भाई लॉर्ड के घर को मैनर कहते थे ना, राजाओं के घर को एक तरह का हम लोग मैनर बोलते थे भाई। क्या? राजाओं के घर को दोस्तों हम लोग क्या बोलते थे? मैनर हाउस बोलते भाई। अगला, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी भाई? याद रखिएगा, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी भाई? तो बताएंगे सर किलाक्षर लिपि। क्या मेरे भाई? याद रखिएगा किलाक्षर लिपि, यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे सर समझो, क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, तीत क्या था भाई? तीत याद रखिएगा, तीत क्या था? तो तीत एक तरह का कर था भाई, याद रखिएगा। तीत क्या था भाई? एक प्रकार का हमारा कर था, यानी टैक्स था। याद रखिएगा, टैक्स को ही हम लोग बोलते हैं भाई क्या? तीत। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला, फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था भाई? आपसे पूछा गया फ्रांसीसी साम्राज्य में अभिजात वर्ग। अरे अभिजात वर्ग वो वर्ग है जो रईस खानदान पे जन्म लेते थे मेरे भाई। हाँ, रईस लोग। तो बताएंगे सर द्वितीय वर्ग का। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, हाँ भाई प्रेजेंट टाइम की अगर हम लोग बात करें मेरे भाई, कि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए फ्रांस में किस प्रकार का सरकार है? गणतंत्र भाई। जैसे हमारा देश क्या भाई? क्या है भाई? बोलिए ना भाई, हमारा देश स्वतंत्र है भाई। अगर आपसे सऊदी अरब पूछा जाएगा तो बताएंगे राजतंत्र है भाई। याद रखिएगा। जैसे मेरे भाई अगर आप चले जाएंगे दक्षिण कोरिया, क्या भाई? तानाशाही है भाई। भूलिएगा नहीं है भाई। चलिए सर, राजतंत्र राजतंत्र किसे कहते हैं भाई? राजा के बेटा ही राजा बनेंगे, उसे बोलते हैं राजतंत्र भाई। भूलिएगा नहीं सर। अगला, द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया था भाई? जो आपसे पूछा गया जो लास्ट सपर चित्र भाई, ये किसने बनाया था? तो बताएंगे सर लियोनार्डो विंची। किसने बनाया था मेरे भाई? लियोनार्डो विंची। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। ईसाई धर्म में ईस्टर से क्या आशय है? ईसाई धर्म में ईस्टर से क्या आशय है? याद रखिए भाई, ईसाई धर्म में ईस्टर से क्या आशय है मेरे भाई? ये आपसे यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। तो ईसाई मसीहा के पुनर्जीवित होने का प्रतीक। याद रखिए, ईस्टर का अर्थ होता है मेरे भाई क्या? ईसाई धर्म जितने सारे लोग मानने वाले होते हैं उन लोगों का मानना है कि ईसा मसीहा जो हमारा मर गए हैं वो एक बार फिर से जिंदा होंगे, उसी को ईस्टर बोलते भाई। अगला, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां। देखिए मेरे भाई यहाँ पे दो क्वेश्चन आएगी। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनपो ये अलग भाई राइटर है, और द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली ये एक अलग किताब है। यहां पे दो प्रकार की किताब आप लोगों को देखने को मिलेंगे। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनपो, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली। तो ये किसने लिखा है? बर्गहार्ट ने। किसने? बर्गहार्ट। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर क्या? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर। अगले सर, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना भाई, पढ़ाई को एकदम दोस्ती बना ले भाई। कैसे हम लोग दोस्ती में मजाक करते हैं भाई, आपस में कभी मजाक करते हैं, कभी सीरियस मोमेंट में बोलते हैं, कभी हम लोग मायूस हो जाते हैं। इस तरह से मेरे भाई पढ़ाई को एकदम दोस्त बना लो भाई। ऐसा नहीं कि दिन रात पढ़ना है अगर कुछ नहीं भाई, एकदम मस्त तरीके से स्टडी करना है। मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे भाई, है ना। द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी भाई? द प्रिंस नामक पुस्तक जो है भाई, इसकी रचना करने वाला कौन था भाई? तो बताएंगे सर मैकियावेली। कौन था मेरे भाई? मैकियावेली। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नाइट्स कौन था भाई? याद रखिएगा, आपसे पूछा गया सर बताइए हमारा नाइट्स कौन था भाई? तो नाइट्स हमारा घुड़ सैनिक था भाई। क्या? घुड़ सैनिक था भाई। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रहेगा सर ए। अगला क्वेश्चन है कि छापेखाना प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया था भाई? छापेखाना प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण आखिर किसने किया था? 25 का ये पूछा गया भाई। छापेखाना का निर्माण किसने किया था मेरे भाई? ये आपसे पूछा गया। तो बताएंगे सर हमारा गुटेनबर्ग ने। याद रखें मेरे भाई, एंटोनी गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार किया था भाई। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, इसाबेला द इस्ते कौन थी भाई? इसाबेला द इस्ते कौन थे भाई? इसाबेला द इस्ते कौन थे भाई? तो मंटुआ रानी, राज्य की रानी। क्या भाई? मंटुआ राज्य की रानी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते सर, चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी भाई? चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये आप लोगों को क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के बुक नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 में स्टडी करना है भाई, और मैं ही स्टडी कराऊंगा बड़ी मजे से मेरे भाई।
थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई थी भाई कब? 1921 में भाई। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था मेरे भाई? 1914 से लेकर 1918। द्वितीय विश्व युद्ध मेरे भाई 1939 से लेकर 1945। इन दोनों में से एक क्वेश्चन यहां से फिक्स है भाई, एकदम फिक्स है, स्टाम्प लगा ले मेरे पेपर पे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा लिखा गया भाई? एक पुस्तक है मेरे भाई, एक हमारे क्या भाई पुस्तक है, जी हाँ 28 की मैं बात कर रहा हूं भाई। ये हमारा पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ द मैथमेटिका, किसके द्वारा रचित किया है भाई? तो बताएंगे सही हमारे न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? मुस्कुरा कर बताना भाई, वेरी गुड, सबका सही है भाई। क्या होगा? हमारा न्यूटन चचा होगा भाई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पाते सर, किसने यह घोषणा किया पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमती है भाई? पृथ्वी समेत सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसने कहा था? कोपरनिकस चचा ने। किसने कहा था सर? मुस्कुरा कर बोलिए ना भाई, याद रखिएगा, कोपरनिकस चचा ने। अगला क्वेश्चन, और हाँ अभी तो मैं आप लोगों को दोस्तों ये ट्रेलर दे रहा हूं, मूवी देखना चाहते हैं, अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे भाई अभी जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आप लोगों के सामने कोर्स अवेलेबल है, जहां पे मेरे भाई आप लोगों का 50% का डिस्काउंट चल रही है भाई, जहां पे एवरीडे आप लोगों का लाइव क्लासेस दिए जा रहे हैं, रिकॉर्ड क्लासेस दिए जा रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को तुरंत नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, डाउट क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है, पीवाईक्यू 5 साल का पीवाईक्यू बताया जाएगा, 5 साल का मॉडल पेपर बताया जाएगी, और जब आप लोगों को एग्जाम करीब आएगी ना तो सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा भाई। हाँ, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज फ्री। क्या? मुस्कुरा कर बोलिए, 4000 का टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगी भाई। एकदम मेरे दोस्तों बच्चों की तरह आप लोगों को समझाया जा रहा है, राहुल सर के द्वारा, मेरे द्वारा, मैडम के द्वारा, 3 टीचर्स मेरे भाई यहां पे आके आप लोगों को स्टडी करा रहे हैं। प्लीज मेरे भाई आप लोग जाकर के कोर्स को ज्वाइन किए और आनंद ले मेरे भाई हमारे साथ। सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसकी ने स्थापना की थी भाई? सोसाइटी ऑफ जीसस, याद रखिए क्वेश्चन नंबर 35, सोसाइटी ऑफ जीसस। तो बताएंगे सर इग्नेशियस लॉयला, याद रखिए मेरे भाई, क्या? इग्नेशियस लॉयला। अगला क्वेश्चन पाते सर, मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था भाई? क्वेश्चन नंबर आपको 31 पूछा गया मेरे भाई, क्या? मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? जर्मनी के। कहां मेरे भाई? जर्मनी के। आप किस देश के निवासी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, रेड इंडिया कहां के मूल्य निवासी थे भाई? आपसे पूछा गया सर रेड इंडिया कहां के मूल्य निवासी थे? उत्तरी अमेरिका का। याद रखिए मेरे भाई, क्या? उत्तरी अमेरिका का रेड इंडिया भाई। रेड इंडिया कहां के मूल्य निवासी थे भाई? तो मुस्कुरा कर बताएंगे सर ये हमारा अमेरिका के भाई, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी? जैसे हमारा देश को मान्यता दिया था कब? 1947 में। ऐसा ही दोस्तों हमारा जो ब्रिटेन है उन्होंने अमेरिका को भी दोस्तों कब्जा करके रखा था। जी हां दोस्तों, कब्जा करके रखा था। कब उसे स्वतंत्रता दिया? तो 1781 में भाई, 1781। इन ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला, कैनबेरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाया गया भाई? कैनबेरा 34, कैनबेरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाया गया? तो 1911 में भाई, याद रखिएगा 1911 में मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा को बनाया गया था भाई। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जापान में मैजी पुनर्स्थापना कब हुई थी भाई? जापान में मैजी पुनर्स्थापना कब हुई थी भाई? 35, याद रखिएगा, क्या मेरे भाई? 35 याद रखिएगा। तो बताएंगे सर 1868 से लेकर 1867 से लेकर 1800, याद रखिए 1867 से 1868 तक भाई। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रहेगा सर, क्या? ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, जापान में तेज गति वाली शिकानसेन क्या है? जापान में तेज गति वाले शिकानसेन क्या है? बुलेट ट्रेन। क्या? बुलेट ट्रेन भाई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा, सॉरी बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला, आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता भाई? आधुनिक चीन के संस्थापक हम लोग डॉक्टर सन्यात सेन को मानते हैं। एक बार बता दीजिए सर, आपने नहीं बताया था फिर मैं मान जाऊंगा भाई। जितने सारे अभी स्टूडेंट्स क्लास कर रहे भाई, एक बार बता दीजिए कि सर आपने 37 बताए नहीं थे तो मैं मान जाऊंगा भाई। अरे एक क्वेश्चन, अरे निचोड़ करके बताऊंगा मेरे दोस्त, अरे वही यहां पे बताया जाता है जो आपके पेपर में आती है भाई। D2 एकदम थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना भाई। अगला, चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? सन्यात सेन भाई, डॉक्टर सन्यात सेन। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर होगा। अगला, वारका शीर्ष कौन था भाई? सॉरी, वारका शीर्ष क्या था भाई? तो स्त्री का सर। क्या मेरे भाई? स्त्री का सर भाई, याद रखिएगा स्त्री का सर। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर ए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ की भूमि को इंगित करता है? तो मेरे भाई मैंने आप लोगों को बताया था सर, दजला और फारात। दजला और फारात, दजला और फारात कहां गिरती है मेरे भाई? फारस की खाड़ी में गिरती है भाई। कहां पे? फारस की भाई। अब आप लोग बताइएगा कि दजला और फरात किस नदी के तट पर है भाई, सॉरी किस देश में स्थित है भाई? ठीक है, किस देश में स्थित है? साथ ही साथ मेरे भाई आप लोगों का जो कोर्स अवेलेबल है, कहीं भी अगर दिक्कत होगी कोर्स को ज्वाइन करने में, नीचे नंबर दिया गया मेरे भाई, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको बड़ी मजे से मेरे भाई आप लोगों को रिप्लाई करेगी। मुलाकात करता हूं दोस्तों इसी तरह से नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।